नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ब्रेन बूस्टर बाय सौरभ में। दोस्तों, आज मैं आपको दो तरीके से किसी भी प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना बताऊंगा। दोस्तों, ये दूरी फुट में मैंने लिया है। आपको जरूरत के अनुसार जिसमें दिया हो उससे आप निकाल सकते हैं। दोस्तों, निकालने का तरीका मैं दो तरीके से बताऊंगा। एक तो जो कॉमन तरीका जो गांव में फॉलो किया जाता है उसे भी बताऊंगा। दोस्तों, दूसरा तरीका मेरा जो होगा वो जो सही तरीका है निकालने का प्लॉट का उसे हम बताएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, पहला तरीका जो होता है गांव में जो फॉलो करते हैं, लेखपाल महोदय हो चाहे कोई भी काश्तकार, अपने जमीन का क्षेत्रफल पता करने के लिए क्या करते हैं कि आमने सामने की भुजाओं को जोड़ देते हैं, लंबाई को लंबाई में जोड़ते हैं, चौड़ाई को चौड़ाई में जोड़ देते हैं और इन दोनों को आधा कर देते हैं। दोस्तों, लंबाई को लंबाई में जोड़ते हैं और उसका आधा लेते हैं, चौड़ाई को चौड़ाई में जोड़ते हैं, उसका आधा लेते हैं और उन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। इससे एरिया पता हो जाता है। दोस्तों, मैंने आज फुट में इसलिए लिया कि इससे आपको पहले ये कंफर्म हो जाए कि क्या दोनों तरीकों में अंतर है या नहीं, और अंतर यदि है तो कौन सा बेस्ट तरीका होगा जमीन के क्षेत्रफल को पता करने का। दोस्तों, आइए चलते हैं पहले तरीके पे। दोस्तों, पहला तरीका क्या है? फर्स्ट मेथड ये है कि मैंने क्या कहा, लंबाई को लंबाई में जोड़ दीजिए, यानी 45 को 40 में जोड़ लीजिए और बटा 2 कर लीजिए, ठीक। और इसी का गुणा चौड़ाई वाले में कर लीजिए, यानी 43 है और क्या लिखा गया है 30। इन दोनों को जोड़ करके बटा 2 कर लीजिए। जैसे यहां पर जोड़ने पर कितना आ गया, 85/2 और 73/2। दोस्तों यहां पर क्या करेंगे, या तो आप इन दोनों का गुणा करके 4 से डिवाइड करिए, या तो इन दोनों को आधा कर लीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो 42.5 आएगा और यहां पर क्या आएगा, 2 3 6, 2 6 12, 2 5 10, यानी 36.5। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों मल्टीप्लाई करने 1551.25 वर्ग फुट आएगा, यानी इसका क्षेत्रफल जब आएगा तो वो कितना आएगा, 1551.25। ये दोस्तों रहा पहला तरीका जो मैंने आपको बताया कि कैसे क्षेत्रफल पता करते हैं। क्या मैं बताया कि लंबाई को लंबाई में जोड़िए, चौड़ाई को चौड़ाई में जोड़ के दोनों का आधा आधा करके गुणा कर देते हैं, जिससे आपका एरिया पता हो जाता है कि कितना उस प्लॉट का एरिया होगा। दोस्तों, ये रहा पहला तरीका। दूसरे तरीके में क्या करना होगा, आइए देखते हैं। दोस्तों, पहले प्लॉट का क्षेत्रफल कितना आया था? पहले तरीके से क्षेत्रफल आया था 1551.25 वर्ग फुट, यानी ये आया था। सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड के लिए दोस्तों मैंने क्या किया कि इसे विकर्णवत बांट लिया। विकर्णवत बांटने पे हमने ये देखा कि इन दोनों भुजाओं को, एक ये त्रिभुज बन गया, एक ये त्रिभुज बन गया और एक ये त्रिभुज बन गया। 2 त्रिभुज आपके सामने बन गए। दोस्तों, किसी भी प्लॉट का सही क्षेत्रफल पता करने का यही तरीका है। लेकिन बड़े स्तर पे जब हम किसी खेत का क्षेत्रफल पता करते हैं तो उस जगह पे ये तरीका फॉलो करना जटिल होता है। लेकिन जब भी आप किसी भी छोटे प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको ये तरीका फॉलो जरूर करना चाहिए। इसमें क्या होगा कि दोस्तों, इस तरीके में क्या हो गया कि ये बन गया समकोण, क्योंकि यहां पर दोनों भुजाएं यदि 30 और 40 है तो त्रिभुज का दोस्तों हमेशा समकोण बनेगा ये जरूरी नहीं होता, लेकिन यहां पर 3 और 4, यानी एक तरीके से यहां पर इस वाले भाग में पाइथागोरस की प्रमेय लागू हो गई। पाइथागोरस, इस प्रमेय के अनुसार यदि 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा तो वो क्या होता है, वो समकोण त्रिभुज होता है। यानी यहां पर ये दोनों छोटी भुजाएं हैं, इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग इस भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यानी इससे हम क्या कैसे पता करेंगे, इसे ये
ए है, बी है, सी है, डी है, यानी ये बी डी कैसे पता हो जाएगा? यानी बी डी का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा? इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी ए डी और क्या ए बी, यानी यहां पर क्या हो गया बी डी का वर्ग? बी डी का वर्ग आ गया 30 का वर्ग प्लस 40 का वर्ग, यानी कितना हो गया ये 900, 1600, 2500 और 2500 का वर्गमूल कितना होगा? बीडी के कितना होगा? 50 होगा। दोस्तों यहां पर विकर्णवत दूरी पता हो गई कितना फुट? 50 फुट, यानी ये विकर्णवत दूरी पता हो गई 50 फुट। दोस्तों अब हमारे सामने दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज फर्स्ट और ये सेकेंड। अब इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वही इस प्लॉट का क्षेत्रफल होगा, यानी उन दोनों त्रिभुजों को पता करना होगा। सबसे पहले वाले त्रिभुज को हम पता कर रहे हैं, यानी ये वाला त्रिभुज जो उसकी समकोण है। यहां पर त्रिभुज का एरिया पता करने में क्या आएगा? देखिए फर्स्ट एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 हो गया। आधार कितना है? ये 40 है, यानी 40 गुणे कितना हो गया? ये 30, यानी कितना आ गया? 1/2 गुणे 1200 बराबर कितना वर्ग फुट हो गया? 600 वर्ग फुट हो गया। दोस्तों यहां पे पहला पार्ट का क्षेत्रफल 600 हो गया। अब बचा हमारे पास सेकेंड पार्ट का, जो दूसरा भाग का जो क्षेत्रफल पता करना है वो कितना होगा? वो भी त्रिभुज बन रहा है, लेकिन वो त्रिभुज कैसा बन रहा है? वो त्रिभुज बन रहा है विषम बाहु त्रिभुज। वो बन रहा है कौन सा? विषम बाहु। क्यों विषम बाहु? क्योंकि एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और तीनों भुजा की लंबाई जो है वो अलग अलग है। यानी पहला भुजा है 45 फुट, दूसरा भुजा है 43 फुट और तीसरा भुजा है 50 फुट, यानी इन तीनों भुजाओं की लंबाइयां पता है। अब क्या करेंगे? अब यहां से हम हीरोन्स फार्मूला लेते हैं। जब भी हीरोन फार्मूला जब लेंगे तो हीरोन के फार्मूला के अनुसार क्या फार्मूला होता है उसका? उस फार्मूले में एरिया कैसे पता करते हैं? एरिया बराबर कर्णी में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी दिया होता है। अब यहां पर कैसे करेंगे? ये यस क्या होता है? अर्ध परिमाप को कहते हैं, यानी 2s क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। दोस्तों यहां पर क्या करिएगा? इन तीनों को जोड़ लेंगे तो क्या होगा? 5 3 8, 4 4 8 5 13, यानी ये हो गया 138 फुट, यानी यस की वैल्यू आ गई 69। दोस्तों आजकल गूगल प्ले स्टोर पे बहुत से ऐप हैं जो हीरोन्स फार्मूला के नाम से दिए गए हैं। आप चाहें तो वहां से डाउनलोड करके डायरेक्ट आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता कर लेंगे। दोस्तों यदि आप उसका यूज नहीं करना चाहते तो आपको ये गणना करना पड़ेगा। अगर आप ये फार्मूला नहीं यूज करेंगे तो इसे हल करना मुश्किल होगा। दोस्तों या तो आप कैलकुलेटर की सहायता से यस माइनस बी को फॉलो करिए, चाहे आप उस गूगल प्ले स्टोर से आप हीरोन्स फार्मूले को डाउनलोड करिए। दोस्तों कितना एरिया होगा ये देखना है। जब यहां पर इसका मान जब पता करेंगे तो इस तरीके से, यानी किस तरीके से? 69 और 69 में से ए मतलब 45 घटेगा, कितना बचेगा? 24। यहां पर क्या बचेगा? 26। यहां पर क्या बचेगा? 19। अब क्या करेंगे? इसे हल करेंगे। हल करने पे जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी। दोस्तों इसको आगे बढ़ाने पे क्या होगा? ये 23 तियां 69, 2 का करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 तरीके 24। ऐसे ही इसे भी 2 भागों में तोड़ेंगे, ये क्या होगा? 2 गुणे 13 और ये होगा 19। इस प्रकार से इसका हम वर्गमूल पता करेंगे। जब हम वर्गमूल पता कर लेंगे तो कितना आएगा? वर्गमूल पता करने पे ये आएगा 904.4689, 904.4689, यानी इतना वर्ग फुट वो आएगा। दोस्तों क्या हुआ? पहले भाग का क्षेत्रफल इतना, दूसरे भाग का क्षेत्रफल 904.4689, यानी टोटल एरिया कितना हो गया? टोटल एरिया जो होगा वो कितना हो गया?
आइए देखते हैं 600 और ये 900, 9 6 1500 4.4689, ठीक। यानी कितना आ गया 1504.4689। पहले कितना आया था, पहले वाले तरीके से 1551.25 वर्ग फुट आया था, दूसरे तरीके से 1504.4689 वर्ग फुट आया था। यानी आपने ये देखा कि यदि हम इस तरीके से विकर्वत दूरी माप के किए तो इसमें और पहले वाले तरीके में दोनों में डिफर है, यानी दोनों में अंतर हो गया। कौन सा सही होगा, एक्चुअल अगर होगा तो कौन सही होगा, सेकेंड मेथड सही होगा, फर्स्ट मेथड ऑथेंटिक नहीं है बिल्कुल। हाँ कर सकते हैं, लगभग आपको एरिया पता होगा, लेकिन एक्यूरेट करने के लिए आपको उस प्लॉट की विकर्वत दूरी माप करनी होगी। मैंने ये भी बोला कि अगर कभी खेत का सीमांकन करना होता है वहां पर समस्याएं होती हैं, किसमें, विकर्वत दूरी को मापने में। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।